उन लोगों ने फिर भी कुफ्र ही किया, कोई भी ईमान न लाया। चुनाचे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक बार फिर हिजरत की और मिस्र जा पहुंचे। मिस्र के बादशाह को खबर मिली कि एक शख्स हिजरत करके आया है और उसके साथ एक औरत है, वो बहुत ज्यादा हसीन और जमील है। चुनाचे उस जालिम ने अपने कारिंदों को भेजा कि उस औरत को मेरे पास ले आओ, साथ ही उससे पूछना कि तुम्हारे साथ जो आदमी है वो कौन है, अगर वो उसका खावंद हो तो उसे कत्ल कर देना। उधर बादशाह ने अपने कारिंदों को हुक्म दिया, इधर अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेज दी। उन्होंने सारा अलैहिस्सलाम से कहा, अगर वो तुझसे मेरे बारे में पूछें तो बता देना तुम मेरी बहन हो। फिर सारा से बोले, ए सारा, रूए जमीन पर मेरे और तेरे सिवा कोई मोमिन नहीं, यानी ये काफिरों की सरजमीन है, यहाँ कोई मोमिन नहीं, इस लिहाज से तुम मेरी दीनी बहन हो। फिर बादशाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पेश करने का हुक्म दिया। उसने आपसे पूछा, ये औरत कौन है? आपने फरमाया, ये मेरी बहन है। इस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में 3 मौके ऐसे आए कि उन्होंने अल्लाह के दीन की हिमायत और मुदाफात के लिए तौरिया किया। तौरिया का मतलब यह है कि वाकया कुछ और हो, लेकिन कोई शख्स किसी खास मसलहत की वजह से उसे 2 मानी वाले अल्फाज के साथ इस अंदाज में बयान करे कि सुनने वाला उस वाकया को न समझ सके, बल्कि उसका जहन खिलाफ वाकया चीज की तरफ मुंतकिल हो जाए। शरीयत ने बाज मखसूस हालात में इसकी इजाजत दी है। वो 3 मौके जहां इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तौरिया फरमाया, उनकी वजाहत कुछ इस तरह है। एक ये कि आपने मेले पर न जाने की गरज से उन लोगों से कहा था कि मैं बीमार हूं। दूसरे मौके पर यह फरमाया था, ये काम इस बड़े सरदार बुत का है। तीसरे, सारा अलैहिस्सलाम को दीनी बहन करार दिया। उस जालिम बादशाह ने सारा अलैहिस्सलाम को अपनी तहवील में ले लिया। जब सारा अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ कि वो एक बदकार शख्स है, तो उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की, ए अल्लाह, तुझे मालूम है मैं तुझ पर और तेरे नबी पर ईमान लाई हूं और अपने जिस्म को अपने खावंद के सिवा हर एक से महफूज रखा है, लिहाजा आप इस काफिर को मुझ पर मुसल्लत न कीजिएगा। चुनाचे उस काफिर बादशाह ने जब सैयदा सारा को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो उसका हाथ शल हो गया और अपनी जगह पर जम गया। वो लगा चीख पुकार करने। उसमें इतनी ताकत न रही कि अपने हाथ को हरकत दे सके। उसकी आवाज सुनकर उसके मुहाफिज भागे हुए आए। उन्होंने उसके हाथ को छुड़ाना चाहा, लेकिन छुड़ा न सके। उसकी ये हालत देखकर सैयदा सारा खौफजदा हो गईं। उन्होंने सोचा, अगर ये मर गया तो लोग कहेंगे इसे मैंने कत्ल किया है। चुनाचे उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि इसे छोड़ दिया जाए। अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल कर ली। उसका हाथ ठीक हो गया, लेकिन वो जालिम फिर भी न डरा। उसने एक बार फिर आपकी तरफ हाथ बढ़ाया, उसका हाथ फिर शल हो गया। सैयदा सारा ने फिर दुआ की, वो दोबारा ठीक हो गया, वो फिर भी बाज ना आया। तीसरी बार फिर उसने उनकी तरफ हाथ बढ़ाया, इस बार भी उसका हाथ शल हो गया। अब वो सैयदा सारा अलैहिस्सलाम से कहने लगा, अब की बार अगर तू मुझे इस मुसीबत से नजात दिलाएगी तो मैं तुझे छोड़ दूंगा और कभी तेरे आड़े नहीं आऊंगा। चुनांचे सैयदा सारा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की, वो ठीक हो गया। तब उसने अपने कारिंदों को आवाज दी और उनसे बोला, तुम मेरे पास किसी इंसान को नहीं बल्कि सरकश जिन को लाए हो। फिर उसने उन्हें रिहा कर दिया, इज्जत व इकराम से रुखसत किया और उनकी खिदमत के लिए अपनी बेटी हाजरा को साथ कर दिया। सारा अलैहिस्सलाम वापस लौटी तो देखा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे हैं। नमाज के बाद उन्होंने पूछा, सारा, उसने तुम्हारे साथ क्या सलूक किया? सैयदा सारा अलैहिस्सलाम ने सारा वाकया सुना दिया। सुनकर आपने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर बोले, अब हम यहां नहीं रहेंगे बल्कि वापस जाएंगे। चुनाचे आप एक बार फिर फिलिस्तीन में आ गए, वहीं अपनी जिंदगी बसर करने लगे। जब आप फिलिस्तीन में मुस्तकिल तौर पर रिहाइश पजीर हुए तो लूत अलैहिस्सलाम भी आपके साथ थे। लूत अलैहिस्सलाम आपके भतीजे थे। उनके वालिद का नाम हारान था।
یہ بچپن ہی سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زیر سایہ رہے، انہی کے ہاں پرورش پائی، اس لیے دین حق فوراً قبول کر لیا۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے شام کی طرف ہجرت کی تو یہ آپ کے ساتھ تھے، وہاں سے حران گئے تب بھی ساتھ تھے، پھر مصر کی طرف ہجرت کی تو بھی لوط علیہ السلام ان کے ساتھ تھے۔ آخر کار جب آپ نے مصر کو بھی خیر بات کہا اور فلسطین آ گئے تب بھی یہ ساتھ تھے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بستی سدوم کی طرف چلے جائیں، اس لیے کہ اس بستی کے لوگ کفر کی انتہائی گہرائی میں جا چکے ہیں، انہیں کفر و شرک سے نکالنے کے لیے وہاں جائیں، انہیں اللہ کے احکام سنائیں، اللہ کی طرف دعوت دیں۔ چنانچہ لوط علیہ السلام تو اس طرف روانہ ہو گئے اور ادھر فلسطین میں صرف 3 مسلمان رہ گئے، ابراہیم علیہ السلام، ان کی زوجہ محترمہ سیدہ سارہ اور سیدہ ہاجرہ علیہم السلام وہیں رہائش پذیر رہے اور لوگوں کو مسلسل اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے، یہاں یہ بے شمار مال و دولت کے بھی مالک بن گئے۔ جب ان کی عمر 85 یا 86 سال ہوئی تو سارہ علیہ السلام نے سوچا میں بانجھ ہوں، میرے خاوند بوڑھے ہیں لیکن اولاد کی تمنا ہے، تو کیوں نہ میں اپنی لونڈی ہاجرہ ہدیے اور تحفے کے طور پر ابراہیم علیہ السلام کو دے دوں۔ چنانچہ ہاجرہ ابراہیم علیہ السلام کو مل گئیں، انہوں نے ان سے شادی کر لی۔ اللہ رب العزت نے جلد ہی ان کے بطن سے آپ کو اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے۔